जय श्री कृष्ण एवरीवन। आज हम जानते हैं जब सिंह लगन के फर्स्ट हाउस में मंगल हो तो उसका क्या फल होता है। सबसे पहले हम मंगल के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद में फर्स्ट हाउस के बारे में जानेंगे ये किससे रिलेट करता है, और फिर उसके बाद में जानेंगे कि इसका क्या फल होता है और ये किन नक्षत्रों में है। सबसे पहले बात करते हैं मंगल। मंगल एक पुरुष जाति का ग्रह है, एक रक्त वर्ण का है, लाल कलर का प्लैनेट है, रेड कलर, और अग्नि तत्व वाला है। ये पित्त प्रकृति का है और ग्रहों की श्रेणी में मंगल को सेनापति का दर्जा मिला है। जिस प्रकार सूर्य को राजा का दर्जा मिला है, चंद्रमा को वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में क्वीन का मिला है प्लेसमेंट, और वहीं पे हमारे पारिवारिक जीवन में सूर्य को पिता से रिलेट करते हैं, चंद्रमा को माता से रिलेट करते हैं। वैसे ही यहाँ पे ये पारिवारिक जीवन में मंगल को भाई बहनों से रिप्रेजेंट करता है, और ग्रहों में ऐसे ग्रहों की श्रेणियों में सेनापति का दर्जा है। ये जो है भूमि का पुत्र माना गया है, पृथ्वी का पुत्र। इससे हम किससे रिलेट करते हैं ये जानते हैं। मंगल जो है वो हम रिलेट करते हैं हमारी विल पावर से, हमारी शक्ति से, पराक्रम से, साहस से, कॉन्फिडेंस, और हम भाई बहनों से, जैसे मैंने पहले कहा, और भूमि से, ज़मीन से, खेती से, कृषि कार्य से, और खेती से और युद्ध से रिलेट करते हैं। उपद्रव जो होता है, लड़ाई झगड़े, उनसे भी कई बार किया जाता है। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऐसे रिप्रेजेंटेशन है। जैसे पॉजिटिव में शक्ति, पराक्रम, साहस होना, और अत्यधिक साहस होने के बाद लड़ाई झगड़े और ये झंझट और ये जो इंजरीज होती है, घाव होता है, वो भी मंगल से रिप्रेजेंट किए थे। अब इंजरीज का कारण क्या है, क्या कोई हील करने के लिए, कोई बीमारी को ठीक करने के लिए इंजरी हुई है, या इंजरी करने वाले ने इस पर्पज से सर्जरी की है कि किसी को ठीक करने के लिए, या फिर कोई मार कुटाई से इंजरी हुई है, तो इस तरह से हम देखते हैं। वहीं पे हम बात करते हैं कि इन लोगों का जो ट्रेट होता है कैसा होता है। जो मंगल प्रधान होता है वो काफ़ी डेयरिंग होता है, खतरों के खिलाड़ी होते हैं, और लड़ाई झगड़े के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अंक ज्योतिष में नंबर 9 को मंगल से रिप्रेजेंट किया गया है। वहीं पे हम बात करें करियर सेक्टर की, तो पुलिस, सेना, इंजीनियरिंग और ये जो खेल है वो सारे खिलाड़ी वगैरह मंगल से रिप्रेजेंट होते हैं। वहीं पे व्यक्तित्व में तामसिकता, क्रोधी होते हैं व्यक्ति, आक्रामक विचारों वाले होते माने गए हैं मंगल प्रधान वाले। अब बात करते हैं कि फर्स्ट हाउस किसे रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट हाउस जो होता है वो हमारी आउटर अपीयरेंस है, हमारी पर्सनालिटी है, हम लोग कैसे दिखते हैं, हमारा शरीर, वर्ण, आकृति, ये कद काठी, ये सब रिप्रेजेंट करता है। कई बार मान सम्मान और हमारे गुणत्व, स्वभाव, हमारा मस्तिष्क, और हमारा जो है समाज में स्टेटस, प्रतिष्ठा जिसे कहते हैं, उन सबको रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट हाउस। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट हाउस में मंगल सिंह लगन में क्या फल देता है। देखिए, सिंह लगन जो है वो सूर्य का, यानी सिंह जो राशि आ रही है 5 जहाँ लिखा हुआ है वो सूर्य की राशि है। तो यहाँ पे सूर्य की राशि में मंगल बैठा है। सूर्य एक अग्नि तत्व प्लैनेट है, एक आत्मविश्वास, एक आत्मसम्मान और उससे रिलेट रखता है। जैसे मैंने कहा, पिता से रिलेट करता है, इन सब चीज़ों से रिलेट करता है सूर्य देवता, उनकी राशि है ये। तो फायरी एलिमेंट है राशि का, और मंगल भी फायरी एलिमेंट है। दोनों ही फायरी एलिमेंट हो करके, अग्नि तत्व प्रधान हो करके, ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रोधी बनाता है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन देता है। अब उन पर डिपेंड है कि वो उस एग्रेशन को कैसे यूज़ करे। किसी की भलाई के लिए, किसी को न्याय दिलाने के लिए एग्रेशन भी यूज़ होता है, किसी को हेल्प करने के लिए भी होता है, और नेगेटिव वे में भी एग्रेशन होता है। तो उस तरह से एग्रेशन ये देता है। ये व्यक्ति को अत्यंत क्रोधी, जैसे मैंने कहा, और तामसिक भी बना देता है। इसलिए तामसिकता से जो है उन्हें नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन और ये ग्रहण नहीं करना चाहिए, और आक्रामक विचारों वाला बनाता है। इस तरह से देखा गया है। अब देखते हैं कि ये कौन किन के घरों को लिए हुए है। ये भाग्येश होकर के फर्स्ट हाउस में बैठे हैं मंगल। भाग्येश यानी कि जो 9th हाउस है, जहाँ 1 लिखा हुआ है, उनका घर है मेष राशि। तो वहाँ के स्वामी होकर के ये मंगल फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। तो ये भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा। इस तरह से देख सकते हैं आप। वहीं पे इनकी दृष्टि पड़ रही है, जो कहाँ पड़ रही है, 4th हाउस में पड़ रही है, 7th हाउस में पड़ रही है, और 8th हाउस में जहाँ 12 लिखा हुआ है वहाँ पड़ रही है। तो 8
8 लेवल और 12 जो लिखे हुए हैं ना हाउसेस, वहाँ पे उनकी दृष्टि पड़ रही है। तो 4th हाउस में अपने ही घर में पड़ रही है, क्योंकि वृश्चिक राशि भी मंगल की राशि होती है, तो अपने ही घर में उनकी दृष्टि पड़ रही है। इस वजह से ये यहाँ से रिलेटेड चीज़ों में अच्छा फल करेंगे। जैसे कि ये रिलेटेड होता है कि माता का रिलेटेड होता है, ये होता है भूमि का, भवन का, ये सारे वाहन का, इन सब का रिलेट होता है। अब वाहन शनि भी मैटर करता है, लेकिन ये इन सब से रिलेट होता है, तो इनसे रिलेटेड सुख प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनकी दृष्टि 7वें भाव में पड़ रही है, जहाँ की आ रही है 11th, यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि शनि की राशि होती है, और शनि से इनका ना ही है शत्रु, ना ही फ्रेंड है, ना ही एनिमी है, ना ही शत्रुता है, ना ही मित्रता है। तो इस वजह से ये यहाँ पे इक्वल फल देंगे। ये काफ़ी कठिनाई के बाद इनका विवाह होता है। एक तो देखा जाए तो ये मांगलिक हैं, तो उसके कारण भी, और दूसरा है कि यहाँ शनि की राशि आ रही है, उसके कारण भी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हाँ, एक और बात चीज़ कि इनकी जहाँ इनको लाइफ पार्टनर है, उनका भी कुंडली में मंगल या तो 1 या 4 या 7 हाउस या 8th हाउस या 12th हाउस, इनमें उनका मंगल का प्लेसमेंट होना चाहिए, जिससे दोनों ही मांगलिक होंगे, दोनों की एनर्जी बैलेंस हो जाती है, कि एग्रेशन बैलेंस, इस तरह से देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि हाँ, पार्टनरशिप और व्यवसाय से भी रिलेट रखता है 7th हाउस, तो ये भी कारण है कि इसमें भी कठिनाइयों के बाद थोड़ा सुख मिलता है। 8वीं मित्र दृष्टि से देख रहे हैं अष्टम भाव को, तो अपने गुरु की राशि है, तो मित्र दृष्टि है, जहाँ 12 लिखा हुआ है मीन राशि, तो वहाँ से ये आयु में वृद्धि करते हैं। और ऐसे ट्रेड्स देखे गए हैं कि ये लोग एग्रेशन तो होते ही हैं, बट कभी कभार अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। मान सम्मान की बात आते ही इनको एग्रेशन हो जाता है, उस पर बात आते ही, क्योंकि सूर्य की राशि में जैसे। तो ये जो एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए भगवान हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। जो भी मांगलिक लोग होते हैं, जो मंगल प्रधान लोग होते हैं, उन्हें हनुमान जी की उपासना फल देती है, अच्छा देती है, क्योंकि वो बल बुद्धि ज्ञान के दाता है। वो बताते हैं कि कैसे आप अपने जीवन में बुद्धि के साथ अपने बल का प्रयोग बुद्धि से कैसे कर सकते हैं, सही दिशा में कैसे कर सकते हैं। इसलिए उन्हें उपासना करनी चाहिए हनुमान जी की। हनुमान स्तुति कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ करवा सकते हैं, कर सकते हैं, और हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। तो ये इन सब में इनको अच्छा फल मिलता है। अब हम बात करते हैं, तो जिस तरह से ये ट्रेस देखे गए हैं, अब नक्षत्र किस में है ये भी मैटर करता है। हालांकि थोड़ा कम मैटर करता है, लेकिन मैटर करता है। और नक्षत्र देखने के लिए कोई भी ऐप खोल के आप जब डिटेल्स डालते हैं, तो कहीं ना कहीं सीरीज आती है, उस सीरीज के सामने ही लिखे होते हैं कि कौन से नक्षत्र में है, तो कौन सा ग्रह कौन किस नक्षत्र में है। तो जब मंगल यहाँ पर 3 नक्षत्र में होंगे, क्योंकि जो सिंह राशि है वो मघा नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आती है। तो मघा नक्षत्र में जब होंगे मंगल, तो ये मैटर करता है, ये केतु का नक्षत्र होता है, तो केतु की जो ट्रेड्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, वो मंगल के समान ही होती है। तो इस वजह से सूर्य, केतु और मंगल तीनों ही एक तरह के ट्रेड्स के कारण यहाँ पे माइग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। व्यक्ति अपने आत्मसम्मान पर चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ऐसा देखा गया है। और जब पूर्व फाल्गुनी की बात करते हैं, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, तो शुक्र का नक्षत्र होता है। शुक्र के नक्षत्र में होने से व्यक्ति थोड़ा यहाँ अच्छा, यहाँ पे प्लेसमेंट भी इम्पोर्टेंट करती है। जो लग्नेश सूर्य हैं वो कहाँ बैठे हैं, ये भी मैटर करता है, और जिन जिन नक्षत्र में उनके स्वामी कहाँ बैठे हैं वो भी मैटर करता है। तो शुक्र के यहाँ पर नक्षत्र में होने पर ये इनको ठीक ठाक ही फल मिलेगा, एवरेज ही मिलेगा। तो बात करते हैं उत्तरा फाल्गुनी की। तो उत्तरा फाल्गुनी का जो प्रथम चरण है वो सिंह राशि के अंतर्गत आता है, बाकी के तीसरे, चौथा, पंचम चरण कन्या राशि के अंतर्गत आता है। तो जब फर्स्ट चरण में उत्तरा फाल्गुनी के फर्स्ट चरण में होंगे मंगल, तो ये सूर्य का नक्षत्र है, और सूर्य के ही नक्षत्र में, अग्नि तत्व के नक्षत्र में, अग्नि तत्व के घर में, हाउस में, सूर्य के घर में, और अग्नि तत्व ही प्लैनेट। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन हो गया अग्नि तत्व का, तो लावा जैसे होता है ना, उस तरह से कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे ये हो गया है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एग्रेशन क्रिएट करता है। तो आज हमने ये जाना कि सिंह लगन के फर्स्ट हाउस में मंगल की प्लेसमेंट का क्या फल होता है। अगर इससे रिलेट किए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।